थी। फिर वो इस मारकाट में मारा गया था ना जी? बस अपने आप ही गोली मार ली थी ना, जब असला खत्म हो गया अपने आप ही गोली मार ली थी। बताओ बेगे जो इकट्ठे हो रहे थे, बेगे भी एक रांगड़ तकड़ा था, उसने भी तोप लगा रखी थी वहाँ बिग में। हाँ, सुरक्षा, गांव की सुरक्षा के लिए। हाँ। अच्छा। एक बड़ा था बाबा सरफ मारा, उसके मकान में एक दरी टूम धरी थी चांदी की तुली, वो अभी नहीं छोड़ कर चले गए थे, लोगों ने उठाई। मालदार थे, कसाई थे। हाँ, दबदबा था उनका। जहाँ गोली चल रही ना दरवाजे में आज लोग काली हो रही है आज लोग। हाँ, गन्नौर मोहल्ले में। हाँ, कोट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गांव गढ़ी झजारा। गढ़ी झजारा 1947 से पहले मुस्लिम गुजरों का एक मजबूत गांव हुआ करता था। आज इस गांव में हम ढूंढने आए हैं उस समय की या उससे पहले की कोई निशानी, कोई स्मारक, कोई मस्जिद या कुछ और ऐसा। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं गढ़ी झजारा। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक मस्जिद है। अभी इसके रंग रोगन और पत्थरों पे ना जाएं, ये बाद में रिनोवेशन हुआ है। बाबू जी, कब कितने साल पहले हुआ है ये? तो 15-20 साल पहले। अदरवाइज ये छोटी ईंटों से बनी हुई एक इमारत है, मस्जिद है, उसी समय की पुरानी, दरवाजे उसी समय के 1900 पता नहीं, शायद हो सकता है 1900 के आसपास ये बनी हो। बाबू जी, अंदाजन है कब की बनी हो, कितने साल पुरानी है? कोई इनने तो कोई 100-125 साल हो गया। 100-125 पत्थर वत्थर लग रहा कहीं? ना पत्थर पहले था ना कि भाई कब बनी है? ना कोई नहीं है। तो इसका जो मोटा मोटा अनुमान, जैसे बाबू जी ने बताया, 100-125 साल पहले की है, यानी कि 1900 के आसपास की ये है। अब ये देखिए, ये चौखट है, ये लकड़ी की नहीं है, ये पत्थर है, ये पेंट बाद का है, इस पर न जाए। ये पत्थर की चौखट बनाई है अंदर लकड़ी की। 100-125 साल से दरवाजे इतने मजबूत, इतने सॉलिड आज भी खड़े हैं। शायद शीशम के होंगे, साल के। किक्कर के हैं। किक्कर भी बहुत मजबूत होती है। किक्कर की मजबूत लकड़ी, वही सांकल जो यहाँ कभी आते थे नवाजी, खोलते थे इसको, वही कुंडा लोहे का ऐसा ही आज भी खड़ा है, ऐसे ही कड़े। अब आपको एक बार बाहर से दिखा देते हैं ये क्या था। राजी, चौपाट भी है और इसमें ब्याह शादी यही रुकते आते बराते। हाँ। अच्छा, पुराने, ये अभी बनाई है, पुराने टाइम से ही है? यार पहले तो थी कच्चे पक्के कोड़े से कच्ची थी। हाँ। फिर बाद में पक्की बना दी थी सारी। तो मैं बताओ, मतलब चौपाट शुरू से ही है मस्जिद के साथ में? हाँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी चौपाल, जिसको हम यहाँ चौपाट भी बोलते हैं, प्रेस भी बोलते हैं कुछ लोग गांव में। ये अंदर से आकर मैं दिखाऊं आपको। अच्छा, ये पंचायती कमरा है। ये मेरे पीछे देखें, दाहिने साइड पर, इसे बोलते हैं पंचायती कमरा, या जैसे कम्युनिटी हॉल होता है उसके रूप में यूज करते हैं। कोई बैठक वगैरह हो, कोई मीटिंग वगैरह हो। ये है मेरे पीछे, इसको चौपाल, मुस्लिमों की 1947 से पहले की। रिनोवेशन बाद में समय के साथ होता रहा है, टूट फूट मुरम्मत, लेकिन इमारतें सब कुछ वही हैं जो आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ तो हालांकि नया है। ये सब बना के गए थे 1900 से पहले मुस्लिम गुज्जर इसी गांव के गढ़ी झजारा के। दोस्तों, अब इस प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद में हम आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। आओ जी, अंदर दिखाओ। चलो दोस्तों, अब इस मस्जिद के अंदर चलते हैं। चलिए बाबू जी, कमाल है भाई, कमाल। पहले अंदर इधर का देखेंगे बाबू जी, आइए। पहले नहीं, बस बाहर से ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए, उसी समय की कारीगरी, दीवारें मोटी और मजबूत छोटी ईंटों की बनी हुई, और वही सब स्ट्रक्चर है। बाद में पेंट, रंग रोगन समय के साथ होता रहा है, चेंज हुआ है। ये दिखाते हैं हम आपको। और एक बार लाइट जलवा दीजिए। लाइट 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 जला दो। आइए देखिए दोस्तों, बदकिस्मती से लाइट नहीं है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई से अंदर आए और दिखाएं। ये देखिए, ये देखिए,
ये वो मेन जगह है जहाँ आपको पता है, जहाँ मौलवी नमाज वगैरह पढ़ाते हैं। और ये सभी का जितने भी हरियाणा, ये देखिए कमाल उसी समय का, ये देखिए कमाल उसी समय की फूल पत्तों की चित्रकारी 1900 के आसपास की, जब इस गांव में ये मस्जिद बनाई थी मुस्लिम गुजरों ने। और मुझे लगता है जी आसपास उस समय किसी गांव में मस्जिद नहीं थी। आसपास के गांव में हाँ, ये तो कन्नौर ही होगी बस। नहीं, दफरपुर है, हाँ कलागढ़ी है, हाँ आगे खेड़ी है, हाँ। बुलंदपुर है। नहीं, उस समय जब ये मस्जिद थी हाँ, उनमें नहीं थी इन गांवों में। ना, हाँ, ये तो ये बात ने मुझे भी लगा। और इन सभी का जितने भी प्राचीन मस्जिद है हरियाणा में 1947 से पहले की, सभी का एक ही नक्शा है सभी। ये देखिए कमाल, उसी समय की कारीगरी, उसी समय का। ये पेंट बाद का है, ये पत्थर देखिए, पत्थर है ये चूना, और इस तरीके से बनाया गया है कि कमाल है। ये पत्थर, ये वाले जो टाइल्स हैं ये बाद में लगी हुई हैं। ऐसे ही उधर की जो कलाकारी थी वो ऊपर मिट गई है समय के साथ। लेकिन ये देखिए, ये उसी समय के हैं, ये उसी समय की कलाकारी हर कोनों में, चारों तरफ, जो आज भी इन पे पेंट नया है, जो देखने में ज़बरदस्त लगती हैं। और जैसे कि आपको पता है बहुत मोटी दीवारें हैं, छोटी ईंटों से बने हैं। गर्मियों में ना गर्मी लगती है, सर्दियों में ना सर्दी लगती है इनमें। अब आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ गांव का, आइए मेरे साथ। समय की अपनी है। हाँ। उस समय की कोई महत्व नहीं रह रही है, नहीं यही है बस। यही रह रही है, इतनी और- पुरानी है। हाँ, और तो 100 साल पुरानी वो कहीं नहीं है, हाँ, तो सब दोबारा बन ली हैं। सब दोबारा बन ले। और जी एक चीज़ बताओ, उस समय आपके जो पिताजी थे जी। आप तो ना, आपने तो नहीं देखी होगी ना मारकाट ना, 47 में? देखी। आप कितने साल के थे? 10-12 साल के। 10-12 साल के थे? जी। आप कितने साल के हैं? 80-82 साल हो गए। हाँ, तो आपको याद है फिर तो। हाँ। आप इस गांव में ही थे जब? हाँ आपका परिवार रह गया था? हाँ। आपका परिवार नहीं गया था? ना, कितने परिवार थे बाबूजी गांव में, इस घर में, इस गढ़ी जजारा में? पहले तो सारा ही काम था जी। सारा गांव गुजरों का था? हाँ। कितने घर रहे होंगे अंदाजन उस ये समय? जब जब तो होंगे मेरे ख्याल में हजारों के करीब घर। अच्छा, हाँ ठीक ठाक मजबूत गांव था? हाँ, मजबूत था जी। सारे गांव में बड़ा गांव यही था। सारे गांव में आसपास यही था? यो जो पांची गुजरान बजा है, हाँ। यही बड़ा गांव था। यो था सबसे बड़ा? हाँ अच्छा बाबूजी, फिर ये जो अपने गांव के मुसलमान थे, हाँ जी। ये यूपी गए हैं आधे, और कुछ यूपी और कुछ पाकिस्तान गए हैं? पाकिस्तान जा रही है सब। सब पाकिस्तान जा ये 2 परिवार रह गए थे उधर। यहाँ पे? हाँ। अच्छा ये। बाबूजी, उस समय के जो मुसलमानों के कुछ परिवारों के नाम याद हो, मुझे मोजिज आदमियों के, नंबरदार आदमियों के कुछ नाम हमें बताओ। हाँ, उस समय बताऊंगा जी। बताइए कौन कौन से थे? नंबरदार सलामतुल्ला था। हैं? नंबरदार सलामतुल्ला। इस्लामुतुल्ला, अच्छा। हाँ। और एक दलीप नंबरदार था। दिलीप? हाँ। था ये भी मुसलमान? हाँ। नाम ऐसे ही होते थे ना पहले हमारे मुसलमानों के भी। हाँ। हाँ। और एक बड़ा चौधरी बाबा सरफू था। बाबा सरफू, अच्छा। हाँ, ये थे बड़े ये बड़े। नाम आपको आज भी याद है? हाँ जी। अपनी आंखों से देखे भी ये लोग? हाँ, देखे हैं जी। खूब? हाँ। खूब इन्होंने खिलाए भी होगे तुम कभी? हाँ। अच्छा बाबा जी, फिर एक बात बताओ, जी। फिर यहाँ ये अपने गांव के लोग दिन में गए थे कि रात में गए थे? बस इस वक्त चलने लग गया था जी गाँव। यही मौसम महीना था ना, हाँ, भादवे का? भादवे का इस समय चलन लगे थे? चलन लगे थे। ये चूड़े थे ना इधर, हाँ। इन्होंने रुआड़े में आग लगा कर ढोल बजा दिया था, धाड़ आएगी। ताड़ आ गई आपके लिए? हाँ। चेतावनी थी? हाँ। अच्छा, वो गाँव में निकलने लग गया फिर था। काम निकलने लग गया, और धाड़ आगे आ भी गई थी? अब वैसी अफवाह वैसे थी? वो झूठवा थी। झूठा थी अफवाह? फिर सारे गांव जितने यहाँ के आसपास के थे मुस्लिमों के, सब बेगे इकट्ठा हो गया था। अच्छा, सब बेग इकट्ठे हुए यहाँ पहले? हाँ, हाँ। कई दिन बेगे पड़े रहे। कई दिन बेग पड़े रहे? फिर जमुना चढ़ी थी गली ठाड़ी चबरी जी, हाँ। बेतुकी। बेतुकी, हाँ। फिर सब चल दिए जांगा जांगा, फिर टंडे के घाट को निकले। अच्छा, बेगे के भी लोग साथ में चले गए थे? हाँ। सभी इकट्ठे होकर? हाँ, हैं? सब चले। मतलब गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ था ना, ना। जान माल का? ना, बस 2 आदमियों को हो जाता उधर। 2 आदमी? हाँ। नाम याद हो उनके, बताओ जरा। हाँ, एक तो था डंडू। ठीक है। अरे खोरता के ना था वो, मेरे याद नहीं। 2 गए थे, कल्याण आग लगी जी, हाँ। वहाँ गए थे। 2 वहाँ नहीं आए थे बोर्ड के। अच्छा, ये जब पट्टी कल्याण में झगड़ा होया, हाँ। ये हमारे 2 गांव के गढ़ी जजारा के वहाँ चले गए थे? हाँ, देखने खातर। वहाँ उस झगड़े में इनकी मौत हुई है? हाँ। यहाँ गांव पे जब दाड़ तो आई नहीं, ना। तो गांव में कोई नहीं मौत हुई ना? ना, कोई नुकसान नहीं कोई हुआ। नुकसान नहीं हुआ। राजी खुशी बेगा चले गए, बेगा। बेगा से जमुना पार करके यूपी चले गए, हाँ। वहाँ से फिर हम पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान। ऐसे होया सफर? हाँ। अच्छा,
तो दादा फिर गांव में लूटपाट तो हुई है, सामान वगैरह तो उठा है? सामान तो बस छोड़ के चले गए थे सब लोग, छोड़ के चले गए, फिर आसपास के गांव को हट के सब ठा के ले सब गए। ये जो गांव के हरिजन थे वाल्मीकि, हाँ। इन्होंने उठा लिया सारा। गांव क्यों न भी? हाँ, गांव बाहर क्यों न भी? बाहर क्यों न भी, गांव क्यों न भी, सब ये तो हाँ सब हुआ है। हाँ जी, कोई है नहीं। हाँ जी, नुका नहीं छोड़ के चले गए। और दादा बाबू जी अमीर लोग थे, हाँ। जमींदार लोग थे, हाँ। पैसे वाले लोग थे, हाँ। सब दौरे, सोना चांदी भी था, टूम भी थी। हाँ, तो नू बताते हैं कि कुछ नहीं लेके सब अपने घरों में ही दबा गए थे। नहीं छोड़ के सब। ये बात आज भी हरियाणा के हर गांव में वाकिफ सभी जानते हैं कि उस समय के जो मजबूत थे जैसे रांगड़ या मुस्लिम गुज्जर, ये सभी अपने गांव में, खेतों में, घरों में अपना सोना चांदी, टूम, जवाहरात वगैरह दबाकर धन चले गए थे। कुछ लोगों को वापस भी आए लेने, कुछ लोग नहीं आ पाए, और वो पीढ़ी भी अब निपट गई, तो ना अब उनके बच्चों को पता है वे कहाँ हैं। एक बड़ा था बाबा सरफ मारा, उसके मकान में एक दरी टूम धरी थी चांदी की तुली, वो अभी नहीं छोड़ के चले गए थे, लोगों ने उठाई। देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। और बाबूजी ने बताया जमींदार थे बड़े बड़े, कई सौ बीघे के। ये गढ़ी जजारा गांव में इसलिए बोला जाता है कि इस मिट्टी के नीचे खेतों में, घरों में आज भी धन दफन है, और यदा कदा लोगों को मिलता भी रहता है। उसके राजदार जो लोग थे वे तो शायद हो सकता है गुजर गए हो पाकिस्तान में, और लेकिन ये जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनते आ रहे हैं वे बातें हम आपको बता रहे हैं। बाबू जी एक चीज़ और बताओ, फिर आपने गन्नौर पहले टूटा था ना? हाँ, गन्नौर टूटने के बाद में फिर लोगों में दहशत पड़ी ना, भाई ठीक नहीं, क्योंकि वो मजबूत ठाड़ा तो अपना वो था, मजबूत काम था, उस तो ठाड़ा था, ऊत काम ठाड़ा था नहीं आसपास में, उस तो सब डरे थे, मालदार ज्यादा थे, मालदार भी, हथियारों से भी ठाड़े थे, द्रोह था, दबदबा था, अमीर थे। जब वो टूट गया फिर थोड़ी हिम्मत जवाब देगी हमारी कि भाई अब नहीं, वरना हम उसी के सारे ही तो पड़े थे यहाँ। एक तरीके थे गन्नौर का मालदार थे, कसाई थे, दबदबा था उनका। जहाँ गोली चल रही ना दरवाजे में, आज लोग काली हो रही है आज। हाँ, गन्नौर कोट मोहल्ले में आज तक, जैसे कि हमने आपको वीडियो दिखाई भी थी, लाखों गोलियों का आदान प्रदान हुआ था। कोट मोहल्ले की तरफ से, कसाईयों की तरफ से भी छोड़ी गई, और बाहर की तरफ से भीड़ के द्वारा भी, और बड़ी मुश्किलों टूटा था। कहीं 3 दिन में, कितने दिन में? हाँ, जिसको कोठे में असला था ना, मकान में हथियार बारूद वगैरह, एक चूड़ी ने भेज दे दिया था। हाँ, वो उसमें आग लगा दी उन्होंने, इस मारे असला खत्म हो गया। ये बाबूजी भी बता रहे थे कि कई दिन तक फायरिंग होती रही, जब असला उनका खत्म हो गया, जब अटैक चढ़ाई हुई। ये तो वो जो थी, जो इस औरत का नाम बताया, वो उसी गन्नौर गांव से ही थी। हाँ, बंगन। हाँ, उन्होंने भेज दे दिया। फिर गांव के जो घेरा दे रहे थे वे चढ़ गए। ऐसी ऐसी बातें राज भी हैं, आज भी हमें पता, सुनने में, देखने में लगता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय की बातें सुन के। दादाजी, हाँ, उसने फिर कसाई ने अपने गोली मार ली थी बस। अच्छा, आप खत्म हो गया था। अच्छा, जो उनका सबसे बड़ा हेड था, जो वहाँ है ना, जो नवाब बरगाई था, वो तो बहुत बड़ा रईस थे, उनका विदेशों तक में उनका बिजनेस था, इतने इतने अमीर लोग थे। मस्टेट था जी वो। अच्छा, 6 महीने की सजा का ऑर्डर था मुलजम की। अच्छा, जो गन्नौर में अपना हेड था कसाईयों का? इसहाक नाम था उसका। इसहाक नाम था? ऐसा भी सुना है, ट्रेन रुक जाती थी, उसके अगर आवाज मार दे, और जब चलती थी, कहाँ गन्नौर गांव, कहाँ ट्रेन की पटरी, रेलवे स्टेशन, ऐसा भी सुना है। इतनी ताक थी? हाँ, इसलिए था, इतनी धाक थी। फिर वो इस मारकाट में मारा गया था ना जी? बस अपने आप ही गोली मार ली थी ना, जब असला खत्म हो गया, अपने आप ही गोली मार ली थी। बताऊँ अब जी एक और बात सुनिए कि गन्नौर में तो मारकाट बहुत ठाड़ी हुई है। हाँ, घने आदमी मरे गन्नौर में तो। गन्नौर जितनी ठाड़ी तो शायद मारकाट हरियाणा के किसी सीधे किसी गाँव में हुई हो। बेगे जो इकट्ठे हो रहे थे, बेगे भी एक रांगड़ तकड़ा था, उन्हें भी तोप लगा रखी थी वहाँ बेगे में, सुरक्षा, गाँव की सुरक्षा के लिए। अच्छा, बेगे में रांगड़ थे? हाँ, रांगड़, बेगे में रांगड़ थे। अपने यहाँ तो गुज्जर थे ना? गुज्जर, ठीक, वहाँ रांगड़ थे, और गन्नौर में कसाई। ठीक है। अच्छा, बेगे में फिर क्या होया? बस तोप लगा रखी थी घर पे, तोप लगा रखी थी गांव के मोर्चे पर, दोनों तरफ। जिस मारे बेगे पे चढ़ाई नहीं हुई ना, लाट नहीं आई ना बेगे पे? चढ़ाई हुई थी बेगे पे, बस इन्होंने लगा रखी थी, कभी कोई आ जाए, चढ़ाई तो हुई नहीं पाई ना। बेगा भी गांव यमुना नदी के किनारे है, वो भी मुस्लिम बहुल था। 1947 से पहले मुस्लिम रांगड़ों का मजबूत गांव था बाबूजी, बल्कि बड़ा गांव था, वो भी बड़ा था ना। तो वहाँ का किस्सा बाबूजी बता रहे हैं। उसी गांव से घाट जाते हैं यमुना नदी में, हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ, वहाँ से ये लोग निकले थे, उसका वृतांत भी बताया। अच्छा बाबूजी, आप जो ये हमारे मुसलमान थे इस गांव में, गढ़ी जजारा में, इनका जैसे रसूख रोबदोब इनका कैसा था? जैसे गन्नौर का था, इनका भी बढ़िया था जी,
बहुत बढ़िया। सब नंबरदार आदमी टाइप के थे। चौधरी थे, चौधरी बड़ा चौधरी था यहाँ। कितनी जमीन भी थी इनका? कोई 100 बीघे थी, कितनों का तो। अच्छा। हाँ, नंबरदार का 300 बीघे थी इस गांव के। हाँ, उस टाइम। हाँ, दो घर थे वो। क्या नाम था नंबरदार का? सलामतुल्ला और एक रहमत, दोनों भाई थे। भाई थे। हाँ, दोनों 300 थी। 300 बीघे दोनों की थी। 300 की दोनों की थी। कई थे वो 300 बीघे जमींदार। गोद क्या था दादा बाबूजी अपने गांव के गुजरों का? कसाने। कसाना। हाँ, तो ये इन्होंने बताया कसाना गोद था। कसाना तो हिंदू गुजरा माज भी बहुत गोद है दादा। बहुत गोत है। यूपी में अब नोएडा साइड। हाँ, नोएडा साइड में तो 12-13 गांव है हमारे गोतियों के। कसानों के। हाँ। मुसलमान ना के भी हैं? मुसलमान तो दिखते नहीं होंगे, हिंदू हैं। हाँ। ये देखिए कितनी जबरदस्त बातें उस समय की बता रहे हैं। अब बाबूजी ऊपर छत पर दिखाइए यहाँ से हमें। ये एक बाबा के थे 5 गाँव। ठीक, अच्छा। हाँ, जहाँ की वो ईदगाह है ना। हाँ हाँ, फिर 5 भाई वहाँ तो उठ अपने खेतों में बस गए थे। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ये पेड़ियाँ जाती हैं, जीना भी कहते हैं। ये हाल फिलहाल इसका 15-16 साल पहले बनवाया ना? 15-16 साल पहले बनाया ना ये? हाँ, 15-16 साल पहले। बहुत दिनों से इच्छा थी गढ़ी जजारा गांव आने की। बहुत कमेंट्स आते थे पाकिस्तान से कि हमें हमारे पुरखों का गांव गढ़ी जजारा दिखाइए। आज देख लीजिए उस गांव की सबसे पुरानी इमारत जिसकी छत पर हम हैं, ये मस्जिद। ये हमारे उस मस्जिद के अब तो रिपेयर हो गए हैं, उसी समय के गुंबद, ये मीनार, दो एक इधर उसी समय की हैं। रिपेयर वगैरह होती रही होंगी। बहुत ऊंचे थे। अच्छा। 47 में यहाँ से चले गए ना। हाँ, तोड़ दिए थे लोगों ने। ठीक है। फिर यहाँ अटका बनाए थे, छोटे छोटे जो बहुत ऊंचे थे। ये तो फिर ओहो, अरे इन पर भी कलश रहे होंगे, वो ऊपर होते हैं ना। हाँ, इन पर वो भी हुआ करते हैं। हाँ, हाँ, थे सरिया, उसमें नुकलश सा। हाँ, हाँ, वो भी रहे थे। वो था, लेकिन 47 के बाद में वो नष्ट हो गया, गिर गया, कुछ तोड़ दिए गए। यहाँ से एक बार धीरे धीरे करके सारे गांव का नज़ारा दिखाइए। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही गांव है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत होती थी इस गांव की वीडियो के लिए पाकिस्तान से कि हमारे पुरखों का गांव है गढ़ी जजारा, प्लीज़ वहाँ की वीडियो बना दीजिए, दिखा दीजिए। आज उनसे भी मिलवा दिया जो इस गांव में उस समय थे मौजूद, जिन्होंने ये सब घटनाएं अपनी आंखों से देखी। उस समय की हिस्ट्री भी बता दी, उस समय से पहले की भी। चारों तरफ देखिए एक बार, चारों तरफ ये है गढ़ी जजारा गांव। वो लंटर की तो थी, बोलो नीचे आ लगती है। लेंटर के होते तो गिर लेती। हाँ। ये तो चुन्ना है जो रोक रहा है, मजबूत है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनने की उसकी चुनाई हुआ करती। चुनने की, हाँ, हाँ। चुनने की चुनाइयों के कारण ये मस्जिद आज तक बची हुई है। बाबूजी बता रहे हैं। बाबूजी एक चीज़ बताओ, उस समय के अपने किसी मुसलमान गुज्जर का मजबूत कोई हवेली गराज भी मौजूद है, बच रहा हो, जो पड़ा नहीं हो अभी? पुराना। हाँ, पुराना रह गए सब रह गया। अटट बन ले, पहले तो कच्चे थे ना मकान बहुत। हाँ। फिर अटट बना। एक आधे तो मुसलमान की गुज्जर की हवेली भी रही होगी उस टाइम। हाँ, ना वैसे ही नहीं, सब अटट बन गए। सब अटट के तोड़ के बना दिए। और एक चीज बता, फिर उनका रसूख, उनका व्यवहार हिंदुओं के लिए कैसा था? बहुत बढ़िया, बढ़ियों का हमारा गुजरों का बड़ा सलूक था। अच्छा। जो शादियों में आना जाना इकट्ठा सब कुछ था। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि कभी ऐतराज नहीं हुआ किसी बात पे इन लोगों ने? कोई बात नहीं। आज भी दिल्ली बैठे हैं बनिए, दिव्या शादी करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं हम वहाँ से। और ये जैसे अपने यहाँ एरिया में 5 गांव थे। हाँ। मुसलमानों के। गन्नौर रह गया अलग, वो तो ठाडा गांव था। हाँ। तो यहाँ कभी ये बात आई हो कि भाई मुसलमान ने गो-कशी वगैरह करी, ऐसा कभी होया? ना, कभी नहीं करी। राजी प्रेम प्यार से रहा। बड़ा प्यार था। गो-कशी नहीं कभी ना। करी? ना सुनने में आया। ये है गढ़ी जजारा। गढ़ी जंजारा भी बोल देते हैं, जंजारा भी बोल देते हैं, जजारा भी बोल देते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक गांव। और हमारे बाबूजी उस समय में बच्चे थे, लेकिन उधर देखिए उस समय की कुछ बातें भी याद हैं, सब घटनाएं भी याद हैं। और बाबूजी कभी पाकिस्तान से भी आते हैं देखने गांव में? कभी आ जाए कोई बोले बटके? बहुत दिन हो लिया। आए थे कोई? आए, कई बार आए। अच्छा। हाँ। अपना गांव देखने? हाँ, कई बार आए। तो कितने साल हो गया था नहीं कोई। हाँ। खुद उनसे यहाँ के पैदा आए थे, वहाँ जालिए सारे, अगलों ने के बेरा, अगलों ने पता नहीं। हाँ। तो वे बताते होंगे पाकिस्तान में अब किस जगह हैं जो यहाँ से गए थे? उसमें है ज्यादा जो जिला अमरकोट,
अच्छा। ना गांव है उमरकोट, तो उसमें है ज्यादा हमारे गांव के। अच्छा और जिला दिखा मेरे ख्याल में शेखुपुरा। अच्छा। हाँ ये इनका एक अंदाजा है कि वहाँ ये हो सकते हैं। बाबू जी उस समय 47 में जी कोई मदरसा था गांव में? था। मदरसा भी था, बच्चे पढ़ते थे यहाँ? हाँ अच्छा। वहाँ- मस्जिद ये थी, एक थी एक ही और एक ईदगाह थी? एक ही। ईदगाह। मंदिर नहीं था ना कोई? ना मंदिर नहीं था पहले, मंदिर। मंदिर तो बाद में बनाई ये होगी। बाद में हाँ। 47 के बाद में इस गांव में। हाँ बाबू जी जो अपने इस गांव में थे मुस्लिम गुज्जर, जी। जैसा कि सबको पता है मुसलमानों में घर कुनबे में भी रिश्ते हो जाते हैं, ना शादी ब्याह में। गुजरों का नहीं होता। गुजरों में नहीं होते क्या? इस गांव में नहीं होते थे? हाँ, हाँ, बाहर करा कर दो गोत भी दूसरा होता। गोत भी बचाओ थे? हाँ अच्छा। हाँ तो गढ़ी जजारा में जो भी मुस्लिम गुज्जर थे हमारे, ये ना गांव में करे थे ना गोत में करे थे, घर परिवार में तो करने का मतलब ही नहीं। हाँ आज भी है यह रिवाज? हाँ यही है जी। आज भी? हाँ देखिए दोस्तों, ऐसे रिवाज आज भी कायम है इस गांव में, पुराने समय से ही, हाँ है ना? हाँ जी। तो आज कुछ बरादरियों में तो करे हैं। बस ये छोटी मोटी जाति है ना, ये जैसे कसाई थे हाँ। और ये शेख थे, सैयद थे, ये कर लिया करते आपस में। ये कर रहे थे? हाँ बाकी हम गुज्जर नहीं करते। गुज्जर नहीं करते। और जो रांगड़ हैं राजपूत मुसलमान बने, ये भी कर लेते हैं कि नहीं करते? ना ये भी नहीं करते। ये भी नहीं करते। हाँ ये बलक रांगड़ी गुजरों में कर लिया करते रिश्तेदारी। अच्छा। गुजर रांगड़ी एक ही है ना, हाँ। वही तो गुजरों ये भी करा रांगड़ गुजरों में रिश्तेदारी। आपस में अब भी है थारा? हाँ अच्छा। नहीं है तो वैसे अलग, पर आपस में बराबर सी की है, हाँ। तो इस हमारे भाईचारा है हाँ, और शादी करते हैं। हाँ अच्छा। भाईचारा। और जो मूले जट्टों में भी कर ले हैं, ना उनमें नहीं है, अपनी ना होती, और ना रांगड़ करते हैं उनमें। अच्छा। कोई भी उनके आपस में उनके आपस में हुआ है। वे भी गोत बचाओ हैं? वहाँ बचावा तो है। वे भी? हाँ वो तो बचावा। ये भी कुछ और ऐसी बातें, इंटरेस्टिंग बातें जो हमें लगा हमें पूछनी चाहिए और हमें जाननी चाहिए।